नमस्ते, मैं हूँ गिरीश सिद्धराम शिंदे और आज के इस नॉन डक्टेड स्प्लिट एयर कंडीशनर के टॉपिक में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस टॉपिक में हम लोग जो स्प्लिट एयर कंडीशनर होते हैं छोटे कैपेसिटी के, जिसको हम नॉन डक्टेड स्प्लिट एयर कंडीशनर भी कहते हैं, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम एडवांटेजेस को देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है, फर्स्ट पॉइंट है कैपेसिटीज अप टू 4 टन, मतलब इसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी होती है वो 4 टन की होती है। अलग अलग कैपेसिटी के स्प्लिट एयर कंडीशनर होते हैं, शायद 0.75 टन का होता है, 1 टन का होता है, 1.5 टन का होता है, 2 टन का होता है, 3 टन का होता है, और मैक्सिमम जो है 4 टन का एसी होता है। तो इस रेंज में आपको जो नॉन डक्टेड स्प्लिट एयर कंडीशनर मार्केट में अवेलेबल होते हैं। सेकेंड पॉइंट लिखा है कैन बी इंस्टॉल एट अ रेजिडेंस, स्मॉल ऑफिस एंड शोरूम, मतलब घर पे भी लगा सकते हैं, छोटा मोटा ऑफिस है वहाँ पे भी लगा सकते हैं, इसको शोरूम में भी लगा सकते हैं। ओके, नॉर्मली घर पे जो लगते हैं हाई वॉल यूनिट लगते हैं जो दीवार के ऊपर लगाए जाते हैं। छोटा ऑफिस है तो उसमें हाई वॉल भी हो सकता है, या फिर फ्लोर माउंटिंग भी हो सकता है, या फिर सीलिंग माउंटिंग भी हो सकता है। शोरूम्स में वगैरह भी सीलिंग माउंटेड या फिर फ्लोर माउंटेड ऐसे भी एयर कंडीशनर वहाँ पे लगवाए जा सकते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि स्प्लिट एयर कंडीशनर ज़्यादा कन्वीनियंट है और हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से और इंटीरियर के हिसाब से हम उसको वॉल पे या फिर फ्लोर पे या सीलिंग पे इंस्टॉल कर सकते हैं। ईजी टू इंस्टॉल, काफ़ी कॉम्पैक्ट यूनिट होता है, इंडोर यूनिट होता है, एक आउटडोर यूनिट होता है, और इन दोनों के बीच में इंटरकनेक्टिंग पाइपिंग होती है। ऑलरेडी रेफ्रिजरेंट जो है आउटडोर यूनिट में भरा होता है या कंडेंसिंग यूनिट में भरा होता है। खाली इंटरकनेक्टिंग पाइपिंग अगर एक्स्ट्रा होगी तो उसमें एडिशनल रेफरेंट चार्ज करना पड़ता है, तो सिर्फ पाइपिंग करनी होती है। तो इंस्टॉलेशन के लिए यूनिट काफ़ी ईजी होता है। फोर्थ लिखा है उन्होंने आइडियल फॉर लो बिल्डिंग्स विथ लो हाइट, मतलब छोटी बिल्डिंग्स है और उसमें हाइट्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, छोटा एरिया है, इन शॉर्ट कहने का मतलब यहाँ पे, तो वहाँ पे ज़्यादा सुटेबल होते हैं इस टाइप के नॉन डक्टेड स्प्लिट एयर कंडीशनर। ओके, बड़े बिल्डिंग है तो वहाँ पे सेंट्रल एसी लगेगा या वीआरवी वीआरएफ जैसे यूनिट लगेंगे या पैकेज यूनिट लगेंगे। लेकिन छोटे बिल्डिंग्स के लिए जहाँ पे हाइट नॉर्मली जो हमारी होती है 11 फीट 12 फीट, तो वहाँ के लिए आपकी जो स्प्लिट एयर कंडीशनर है वो ज़्यादा सुटेबल है। फिफ्थ पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन। स्प्लिट एसी में क्या होता है, इंडिविजुअल कंट्रोल करना पॉसिबल है, मतलब आप टेम्परेचर को इंडिविजुअली वहाँ पे चेंज कर सकते हो, या फिर जो फैन स्पीड है उसको कम ज़्यादा कर सकते हो। तो इसका जो ऑपरेशन है, या उसको बंद करना है तो बंद भी कर सकते हो। तो स्प्लिट एयर कंडीशनर का फ़ायदा होता है कि इंडिविजुअल के हिसाब से हम उसका जो ऑपरेशन है उसके टेम्परेचर्स वगैरह फैन स्पीड इसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जब सेंट्रलाइज होते हैं तो उसमें थोड़ी सी डिफिकल्टी हो जाती है। वीआरवी में भी ये पॉसिबल है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन होता है, लेकिन स्प्लिट एयर कंडीशनर में भी वही आपको यहाँ पे फैसिलिटी मिलती है, आप अपने हिसाब से इसको चालू या बंद कर सकते हैं या फिर टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। एंड सिक्स इज़ कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन, मतलब ये सबसे सस्ता एक सोल्यूशन होता है। जैसे आप वीआरवी वीआरएफ में जाते हो तो काफ़ी कॉस्टली हो जाता है, या फिर आप सेंट्रल एसी के उसको सिलेक्ट करते हो तो वो भी कॉस्टली हो जाता है। तो कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन है, काफ़ी सस्ता और अच्छा सोल्यूशन होता है जिससे कि हम एयर कंडीशनिंग कर सकते हैं। तो ये सारी हो गई एडवांटेजेस। अभी हम बात करेंगे डिसएडवांटेजेस की। तो डिसएडवांटेज में क्या होता है, नो आउटसाइड एयर। जैसे कि नॉर्मली सेंट्रल एसी या पैकेज एसी में हम लोग आउटसाइड फ्रेश एयर लेते हैं, लेकिन इसमें फ्रेश एयर जो है नहीं ले सकते। जो नॉन डक्टेड स्प्लिट एयर कंडीशनर होते हैं तो उसमें जो भी हवा आती है वो इनफिल्ट्रेशन के थ्रू आती है, दरवाजा खिड़की में जो गैप्स होते हैं उसके थ्रू थोड़ी बहुत इनफिल्ट्रेट होती है हवा और वहाँ से फ्रेश एयर आती है। लेकिन हम एसी के माध्यम से फ्रेश एयर को अंदर नहीं ले सकते। या फिर ये जो स्मोक होता है या फिर ऑर्डर होता है उसको भी बाहर निकलने के लिए कोई प्रोविजन नहीं होती, क्योंकि फ्रेश और इसमें कोई प्रोविजन है ही नहीं स्प्लिट एसी में। सेकंड, लो एयर क्वांटिटीज़, एयर क्वांटिटी काफ़ी कम होती है उसकी। सो कैन नॉट हैंडल हाई सेंसिबल हीट लोड्स, मतलब कोई मशीन्स होती है और मशीन में से अगर हाई सेंसिबल हीट लोड है वहाँ पे, तो उसके लिए ये जो स्प्लिट एयर कंडीशनर है ज़्यादा सुटेबल नहीं होते, क्योंकि इसमें एयर वेलोसिटी काफ़ी कम होती है। तो आपका अगर कोई पर्टिकुलर मशीन्स है तो उसके लिए आपको अलग टाइप के एयर कंडीशनर मार्केट में आते हैं और उसी टाइप के एयर कंडीशनर को सिलेक्ट करना होता है। और यहाँ पे ये जो स्प्लिट एयर कंडीशनर है, नॉन डक्टेड स्प्लिट एयर कंडीशनर स्पेशली काम नहीं करते। थर्ड पॉइंट है टू मेनी यूनिट्स इंडोर यूनिट आर रिक्वायर्ड फॉर मीडियम साइज ऑफिसेस, मतलब कोई मीडियम साइज़ का ऑफिसेस है तो उसमें टू मेनी यूनिट्स, मतलब यूनिट काफ़ी ज़्यादा लगते हैं। इंडोर यूनिट जो है उसकी संख्या बढ़ती है। जैसे कि मेरी रिक्वायरमेंट अगर समझो 10 टन की है, तो मुझे 2 टन के अगर मैं यूनिट लगाता हूँ हाई वॉल यूनिट, तो मुझे 5 यूनिट लगाने होंगे। तो यहाँ पे जो यूनिट्स लगने हैं इंडोर यूनिट वो ज़्यादा लगेंगे। इंडोर यूनिट ज़्यादा लगेंगे तो आउटडोर यूनिट भी ज़्यादा होंगे, टू मेनी आउटडोर यूनिट, तो आउटडोर यूनिट भी यहाँ पे ज़्यादा इंस्टॉल करने होंगे। तो कई बार इंटीरियर एक्सटीरियर ये सारी चीज़ों को ये शोभा नहीं देता। ये इसमें प्रॉब्लम है, क्योंकि जितने ज़्यादा आउटडोर यूनिट बिल्डिंग के बाहर दिखेंगे उतना वो दिखने में अच्छा दिखता नहीं है। ओके, तो इसके लिए ज़्यादा सुटेबल नहीं लगता। तो कोई कोई अगर है तो वो सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई कोई कस्टमर अपने हिसाब से, अगर उनको लगता है कि ज़्यादा यूनिट दिखाई दे रहे तो वो एक पैकेज यूनिट वगैरह वहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं, जिससे कि एक्सटीरियर या इंटीरियर ज़्यादा ख़राब नहीं दिखता। फिफ्थ पॉइंट है रिस्ट्रिक्शन इन लेंथ ऑफ
रेफरेंट पाइपिंग, लिमिटेशन होता है रेफरेंट पाइपिंग का, आप 15 मीटर तक कर सकते हो, 18 मीटर तक कर सकते हो, उसके आगे नहीं जा सकते। ओके, तो इंडोर और आउटडोर यूनिट का जो डिफरेंस है, जो उसके बीच में जो गैप है, उसके बीच में जो लंबाई है, इसको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। आप काफ़ी ज़्यादा लंबी पाइपिंग करोगे तो जो यूनिट है इतनी अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस नहीं देता, उसमें प्रॉब्लम्स ज़्यादा आते, पावर भी उसमें ज़्यादा लेता है वो यूनिट। तो दैट इज़ वाई ऑलवेज हमें ध्यान रखना पड़ता है कि अगर हम लोग स्प्लिट एयर कंडीशनर लगवा रहे हैं तो वहाँ पे इंडोर और आउटडोर यूनिट के बीच में जो भी मैन्युफैक्चरर का रिकमेंडेशन है उससे ज़्यादा की लेंथ नहीं होनी चाहिए। तो ये हो गए एडवांटेजेस ऑफ नॉन डक्टेड स्प्लिट एयर कंडीशनर, और इसमें सेकंड पॉइंट था डिसएडवांटेजेस, तो दोनों को हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और ऐसे और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम जल्द मिलेंगे और एक वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय।